हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, इस बार मैं नूतन चित्रकथा में लेके आया हूं खूनी पंजा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है आनंद पैलेस से, जिसके गेट पर एक कटा हुआ हाथ टिक 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 करके अंदर आता है। और वहां पर खड़े एक आदमी, जो कि शायद वहां का पहरेदार था, उसको एक जोरदार वार करता है। वार पड़ते ही वो आदमी चिल्लाता है, आ मरा, बचाओ। कटे हुए हाथ के वार से वो आदमी गिर पड़ता है और वो कटा हुआ हाथ वहां से सीढ़ियां चढ़ते हुए एक गैलरी में आ जाता है और एक दरवाजे के सामने आकर रुक जाता है। अचानक वो दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। इतने में एक लड़की अंदर से चीख मारती है, नहीं, क्योंकि खिड़की पर वही कटा हुआ हाथ खिड़की के शीशे को खटखटा रहा था। वो लड़की डर के मारे भागती है। हे भगवान, ये क्या है। और जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा बाहर से बंद होता है। अरे, दरवाजा बाहर से कैसे बंद है। कटा हुआ हाथ अभी भी शीशे के दरवाजे को खटखटा रहा था। वो तुरंत फोन के पास भागती है। कौन हो सकता है और बाहर से दरवाजा किसने बंद किया है। पुलिस को फोन करती हूँ। रिंकू पुलिस का नंबर डायल करती है। हेलो पुलिस स्टेशन। वहां से इंस्पेक्टर बलबीर की आवाज गूंजती है। जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर बलबीर बोल रहा हूँ। इधर से रिंकू से बताती है कि मैं रिंकू तनेजा हूँ इंस्पेक्टर साहब। मुझे बहुत डर लग रहा है। इंस्पेक्टर बलबीर उससे पूछता है कि आपको किससे डर लग रहा है, क्या समस्या है। रिंकू तनेजा उसको बताती है कि मेरे कमरे की खिड़की पर एक हाथ दिख रहा है। तभी कटे हुआ हाथ खिड़की का शीशा तोड़ देता है और रिंकू डर के मारे चीखती है, इंस्पेक्टर, वो भयानक हाथ, ओ। रिंकू तुरंत कबर्ड की तरफ भागती है रिवॉल्वर ढूंढने के लिए। और जैसे ही रिवॉल्वर से वो हमला करती है, कटा हुआ हाथ नीचे झुक जाता है और वही कटा हुआ हाथ रिंकू का रिवॉल्वर वाला हाथ पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा के जमीन पे पटक देता है। रिंकू चिल्लाती है, नहीं, बचाओ बचाओ, भगवान मेरी रक्षा करो। इधर इंस्पेक्टर बलबीर अपने दो सिपाहियों किशन और कन्हैया के साथ रिंकू के फ्लैट की ओर चल पड़ता है। और रास्ते में इंस्पेक्टर बलबीर सोचता है, भयानक पंजा, रिंकू जरूर खतरे में है। थोड़ी देर के बाद वो आनंद पैलेस के गेट पे होते हैं। इंस्पेक्टर बलबीर दोनों सिपाहियों के साथ आनंद पैलेस के अंदर अंदर जाने के लिए अंदर जाता है। लेकिन बाहर से गेट बंद होता है। उसमें एक सिपाही कहता है, साहब, अंदर गेट के पास कोई पड़ा है। तो वो अपने सिपाही कन्हैया से कहता है कि तुम दूसरी तरफ जाके गेट खोलो। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। कन्हैया ने दूसरी तरफ से कूद कर गेट खोल देता है और इंस्पेक्टर बलबीर जैसे ही उस आदमी को नब्ज देखता होता है तो वो चल रही होती है। वो अपने एक सिपाही से कहता है, कन्हैया तुम यहीं रुको, और किशन के साथ अंदर चला जाता है। रिंकू के फ्लैट के बाहर सिपाही, दरवाजा तो बंद, अंदर से बंद है साहब। जैसे ही इंस्पेक्टर बलबीर रिंकू तनेजा के फ्लैट का कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। हे मेरे भगवान। इधर हम देखते हैं कि अमर अकबर नाम के दो बंदे इस समय इंस्पेक्टर बलबीर से मिलने जा रहे थे। दोनों जैसे ही थाने पहुंचते हैं और थाने के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इंस्पेक्टर बलबीर अपना सर पकड़े बैठा हुआ है। दोनों पूछते हैं, सर, क्यों पकड़े बैठे हैं अंकल, क्या सर दर्द है। इतने में इंस्पेक्टर बलबीर उनसे पूछता है, अरे बच्चों, कहाँ खो गए थे तुम। तुम दोनों की तलाश में थे, मैंने जमीन आसमान एक कर दिया पर तुम्हारा पता ना चला। दोनों ही आपस में बातचीत करते हैं। क्यों अकबर, अंकल को सारी बात बता दें कि हमने क्रिकेट टीम के साथ जाकर क्या किया। नहीं यार, रहने ही दो। फिर वो इंस्पेक्टर बलबीर से पूछते हैं कि वो उन्हें क्यों तलाश कर रहे थे। इंस्पेक्टर बलबीर उन्हें ये पूछता है कि पहले ये बताओ, तुम चित्रकार धीरे को जानते हो। वो दोनों इस बात का जवाब देते हैं कि इस देश में उन्हें कौन नहीं जानता। तब इंस्पेक्टर बलबीर उन्हें बताता है कि पिछले हफ्ते किसी ने उनका दायां हाथ काट दिया। वह ये सोचकर सदमे से मर गया कि वह चित्र नहीं बना पाएगा। खबर मिलते ही मैं वहां पहुंचा तो धीरेन मर चुके थे। पलक झपकते ही उनका दायां हाथ गायब हो गया। दोनों बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बिल्कुल। फिर इंस्पेक्टर बलबीर उन्हें बताता है कि पिछली रात किसी ने रिंकू तनेजा नामक एक लड़की को गला घोंट कर मार डाला। वह उन दोनों को रिंकू तनेजा के बारे में सब बात बताता है। बड़ा दिलचस्प मामला है।
आपको अब धीरेन के कटे हाथ के साथ साथ रिंकू के हत्यारे की भी तलाश है? इस पर इंस्पेक्टर बलवीर बोलता है, बेटा मुझे धीरेन की लाश की भी तलाश है। क्या मतलब? पूरी बात बताओ अंकल। अवश्य सुनो। मैं उस समय यहीं मौजूद था जब फोन बजा। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। फोन धीरेन की एक मॉडल मिस शबनम का था। क्या बात है जी? वहां से धीरेन की मॉडल शबनम बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, किसी ने धीरेन जी का हाथ काट डाला है, जल्दी आइए। मैं तुरंत धीरेन की कोठी पर पहुंचा। वहां पर देखा तो डॉक्टर धीरेन की जांच कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह बोला, सॉरी इंस्पेक्टर, ये समाप्त हो चुके हैं। और डॉक्टर के जाने के बाद मैंने मिस शबनम से पूछा, मिस शबनम, आपको इस घटना की जानकारी कैसे हुई? इस पर शबनम ने जवाब दिया, धीरेन जी ने मुझे स्केच करने के लिए बुलाया था। यहाँ पहुंची तो वो बेड पर पड़े तड़प रहे थे। मैंने ही आपको और डॉक्टर को फोन किया था। मैंने पलटकर बेड की ओर देखा और आश्चर्य से चिल्ला पड़ा, अरे धीरेन का कटा हाथ कहाँ गया? मेरी नजर खिड़की पर गई। उसके दोनों पट हिल रहे थे। मैं पास गया। खून के दाग? मैंने शबनम को वहीं रुकने को कहा, लेकिन शबनम नहीं मानी और बोली, नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। इंस्पेक्टर, बेड खाली है। शबनम के साथ मैंने कोठी का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर कुछ कुछ ना मिला। हम जब लौटे शबनम चीख पड़ी। सचमुच बेड खाली था। धीरेन की लाश गायब हो चुकी थी। लाश कहाँ गई? और अब बड़े अफसरों ने भी मेरी नाक में दम कर रखा है और मैं अभी तक धीरेन की लाश का पता नहीं चला पाया हूँ। ऊपर से रिंकू की हत्या का मामला भी सामने आ गया है। इस पर वो अमर अकबर दोनों बोलते हैं, आप अब चिंता ना करें अंकल, अब हम मामला सुलझा ही देंगे। अमर अकबर अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। पहले वह शबनम से मिलते हैं। मैं, शबनम, आप कब से धीरेन के लिए मॉडलिंग कर रही हैं? शबनम बोलती है, 2 साल से। अच्छा, तब तो आप धीरेन के काफी निकट होंगी। शबनम, मैं समझी नहीं, क्या जानना चाहते हो तुम? 2 सालों में तो आपने धीरेन के बारे में काफी कुछ जान लिया होगा। शबनम, शायद। तब तो उनके दोस्त या दुश्मनों से भी भली भांति परिचित होंगी। शबनम, उनका तो कोई दुश्मन नहीं था। और दोस्त? शबनम, दोस्त और प्रेमिका सिर्फ रिंकू ही थी। अमर अकबर चौंक पड़ते हैं। थी से आपका क्या मतलब है? शबनम बोलती है, पिछले महीने उनके उनमें मनमुटाव हुआ और दोनों अलग हो गए। क्या इसे इतने में अमर सोचता है, क्या इसे रिंकू की हत्या की खबर नहीं हुई? इतने में अकबर उनसे पूछता है, मिस शबनम, आपकी नज़र में रिंकू का स्वभाव कैसा था? अकबर ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। रिंकू की कथानुसार रिंकू को मैंने कभी पसंद नहीं किया। अमर, बहरहाल उसमें कोई खास बात जरूर होगी, तभी धीरेन जी की नजरों में चढ़ गई थी। अकबर, धीरेन और रिंकू के मनमुटाव की वजह क्या थी? शबनम, वजह? उस दिन मैं समय से कुछ पहले ही पहुंच गई थी। मैंने सब देखा और सुना। मेरी आंख मुझे धोखा नहीं दे सकती। रिंकू, यानी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? धीरेन, मैं विश्वास और अविश्वास की बात नहीं कर रहा। तो फिर? रिंकू, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। शक तो कर सकते हो ना? क्या मतलब? तुम्हारे मन में हमेशा पाप रहता है, इसलिए तुम दूसरों पर शक करते हो। आज कुछ होकर रहेगा। इतने में धीरेन रिंकू को एक थप्पड़ रसीद कर देता है। बकवास करती हो, तड़ाक। शबनम सोचती है, धीरेन जी ने यह बुरा किया। इतने में रिंकू गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और धीरेन उसको कह देता है, दफा हो जाओ। तुमने औरत का प्यार देखा, उसका इंतकाम नहीं देखा। मैं इस अपमान का बदला लूंगी। नफरत और इंतकाम में जलती हुई रिंकू चली गई। आगे क्या हुआ मैं शबनम? हाँ हाँ बताओ। धड़कते दिल के साथ में धीरेन के सामने पहुंची। तुम शबनम? जी, काफी देर हुई। मुझे आश्चर्य हुआ, धीरेन जी का स्वर शांत और कोमल था। तो तुमने हमारी सब बातें सुन ली थी? हाँ, मगर ये अच्छा नहीं हुआ धीरेन जी। शबनम, मुझे सिर्फ धीरेन कहो, अब तुम मेरी मॉडल नहीं हो। मैं समझी नहीं धीरेन जी। आज से तुमने रिंकू का स्थान ले लिया है। मुझसे कभी झूठ ना बोलना, झूठ से मुझे नफरत है। तब धीरेन ने मुझे बाहों में ले लिया। आज से तुम मेरी हो शबनम। धीरेन जी ने मुझसे शादी का वायदा किया था, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। अमर अकबर उसको दिलासा देते हैं, हिम्मत से काम लो शबनम, होनी को कोई नहीं टाल सकता। शबनम के पास से चलकर अमर अकबर इंस्पेक्टर बलवीर के पास पहुंचते हैं। अंकल, रिंकू के जीने का जरिया क्या था? इंस्पेक्टर बलवीर उसे बताते हैं, वह सडाना फाइनेंस कंपनी में काम करती थी। अमर, सडाना फाइनेंस कंपनी?
चलो अकबर। और वह स्कूटर से वहां की ओर चल पड़ते हैं। उतरो। सडाना फाइनेंस कंपनी के पास जाके दोनों उतरते हैं और सीढ़ियां चढ़ते हुए फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में पहुंचते हैं और वहां के मैनेजर से मुलाकात करते हैं। अमर, मैनेजर साहब, रिंकू की हत्या की खबर तो आपको होगी, हाँ? जी, मैनेजर बोलता है, जी हाँ, पहले अखबारों में पढ़ी, फिर इंस्पेक्टर बलवीर से भी मालूम हो गया। अमर, रिंकू के बारे में कोई खास बात बता सकते हैं जिससे कि उसके हत्यारे को खोजने में मदद मिले? मैनेजर, मोना उसकी खास दोस्तों में से रही है, शायद वह कुछ बता सके। दोनों मोना के सामने पहुंचे। मिस मोना, आओ, बैठ जाओ। क्या आप हमें पहले से पहचानती हैं? ना ना, मैनेजर ने अभी इंटरकॉम पर पहचान कराई है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी हर संभव सहायता करूं। अकबर, बताइए हमारी क्या सेवा कर रहे हैं आप? मोना, कैसी सहायता चाहते हो? अमर, कोई भी ऐसी बात जो रिंकू की हत्या पर रोशनी डाल सके। मोना, सिर्फ इतना जानती हूँ कि रिंकू अय्याश लड़की थी, मर्दों को दोनों हाथों से लूटने वाली। मोना, पहले वह धीरेन से प्यार करती थी, फिर उससे कुछ मनमुटाव हुआ तो रमन से प्यार करने लगी, मगर मेरा ख्याल है कि रमन से उसकी मुलाकात पहले से थी। अमर, यह रमन कौन है? मोना, इसी शहर का एक दूसरा चित्रकार जिसे धीरेन के मुकाबले में कभी मान्यता नहीं मिली, इसलिए वह हमेशा धीरेन से चलता था। अमर, यह रमन रहता कहाँ है? मोना, तुगलक रोड। वह उन्हें रमन का पता बताती है और दोनों मोना से मिलकर टाटा बाय बाय करके वहां से चल पड़ते हैं। फिर दोनों सीढ़ियां उतरते हुए बातचीत करते हैं। अमर कहता है, यार अकबर, ये प्रेम और हत्या का मामला है। इस बार अकबर कहता है कि मेरा भी यही ख्याल है। धीरेन की लाश के गायब होने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? अकबर, हत्यारे के प्रकट होने पर सब बातें सामने आ जाएंगी। दोनों स्कूटर पर बैठ के और वहां से चल पड़ते हैं। अकबर, अब क्या प्रोग्राम है? अमर, पहले तो अंकल के पास चले, फिर रमन को मिलेंगे। रात के 10 बजते ही टन 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 धीरेन की कोठी के अंदर फिर वही कटा हुआ हाथ टिक टिक करता हुआ अंदर दाखिल होता है और एक बार के पास आता है। कल मिल रही हो सन्नो? श्योर। इतने में वो आदमी एक टैक्सी को आवाज लगाता है और उसमें लड़की को बिठा देता है। वह टैक्सी में बैठी। सी यू रमन, सी यू। टैक्सी के जाने के बाद रमन अपनी कार में जा बैठता है। कटा हुआ हाथ टैक्सी का बोनट ऊपर कर देता है। अपने मकान पर पहुंचकर रमन ने कार गैरेज को बंद कर दी और नहीं, सॉरी 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 सॉरी। फिर वो टैक्सी में उसको रवाना कर देता है और अपनी कार में रमन जो है वो अपने घर की तरफ गाना गाते हुए चल पड़ता है। लेकिन वो कटा हुआ हाथ भी उसके साथ उसके घर तक आ जाता है। अपने मकान पर पहुंचकर रमन ने कार गैरेज में बंद कर दी और अपने कमरे में आ जाता है। तुरंत ही एक फ़ोन की घंटी बजती है। रिसीवर उठाता है और रमन बोलता है, यस रमन हियर। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर बलवीर बोलते हैं, मैं इंस्पेक्टर बलवीर हूँ मिस्टर रमन। इंस्पेक्टर बलवीर, यहाँ कुछ कटा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर बलवीर उससे कुछ प्रश्न करता है। मामला रिंकू तनेजा का मर्डर का है। तो रमन उनको कह देता है, आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर बलवीर उनसे कहता है, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। वो अमर अकबर से कहता है, रमन इंतजार में है। और तीनों वहां से रमन के घर की तरफ चल पड़ते हैं। रमन अपने कमरे में था। कमरे के बाहर जहां पे कार खड़ी थी वो शटर उठता है और कटा हुआ हाथ टिक 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 करते हुए कमरे में दाखिल होता है। रमन आराम से बैठा टीवी देख रहा होता है। अचानक रमन की निगाह कटे हाथ पर पड़ती है। वो चिल्लाता है, ये क्या बला है? नहीं, ये तो मेरी ओर बढ़ रहा है। कटा हुआ हाथ उसके बेड पे चढ़कर उसकी ओर बढ़ रहा होता है। बाहर इंस्पेक्टर रमन, इंस्पेक्टर बलबीर, अमर और अकबर तीनों उतरते हैं। अकबर अमर से पूछता है कि तुम नहीं उतर रहे हो? अमर इस अमर उस पर जवाब देता है, नहीं, मैं तो यहाँ जीप में आराम करता हूँ। रमन से जाकर तुम लोग मिलाओ। ना मालूम इसे चित्रकारों से घृणा क्यों है। ऐसा भी होता है बच्चे।
रमन भय से चिल्लाता है, ना ना नहीं। रमन उसे हाथों से हटाने की कोशिश करता है, तभी एक कटा हुआ हाथ एक झन्नाटेदार झापड़ उसके मारता है। बचाओ। रमन का गला घोटने लगता है वो कटा हुआ हाथ। चीखों की आवाज, जल्दी आओ अंकल। भड़ाक से दरवाजा खोलकर वह कमरे में दाखिल होते हैं और दोनों चौंक जाते हैं। वह कटा हुआ हाथ रमन का गला दबा रहा होता है। माय गॉड। इंस्पेक्टर बलबीर आश्चर्य प्रकट करता है। उफ, आश्चर्य। वह शायद धीरेन का कटा हाथ है। मैं इसे पकड़ता हूँ। ठहरो अंकल। ताक हाय। इतने में इंस्पेक्टर बलबीर पर कटा हुआ हाथ का एक हमला होता है। कटा हाथ खिड़की के शीशे से जाकर टकराता है, छनाक, और वहां से टिक टिक करते हुए भागता है। इतने में अकबर एक टिक टिक करती हुई आवाज सुनता है। ये कैसी आवाज है? कटा हुआ हाथ, या अल्लाह। कटे हाथ से दूर जाने पर अमर अमर, वो अमर को आवाज लगाता है। अमर और बलबीर के पास आकर रुके। क्या बात है अकबर? देखो, वह कटा हुआ हाथ उंगलियों के सहारे चल रहा है। अमर ने एक सुझाव दिया, हम इसके पीछे चलते हैं। वह तीनों कटे हुए हाथ का पीछा करते हैं। कटा हुआ हाथ धीरेन की कोठी के तहखाने में पहुंचता है। अचानक ताबूत खुलता है और अकबर चिल्ला पड़ता है, चुप रहो अमर। कटा हुआ हाथ ताबूत में लेटे धीरेन के शरीर के साथ जुड़ गया। कमाल है, हाथ जुड़ गया। धीरेन का शव ताबूत में उठकर खड़ा हो गया। आप लोग सामने आ जाइए, मुझे आप ही का इंतजार था। अमर, अकबर और इंस्पेक्टर बलबीर सामने पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है। मेरे अंदर भी मेरी आत्मा जिंदा रही, शरीर जरूर मुर्दा हो गया। रिंकू मेरी प्रेमिका थी इंस्पेक्टर। एक दिन मैंने उसे रमन के साथ देखा और मेरे पूछने पर वह साफ साफ झूठ बोल गई। उस झूठ पर मैंने उससे अपने संबंध खत्म कर लिए। रमन भी चित्रकार था, उसने रिंकू के साथ मिलकर मेरा हाथ काट दिया। अब कभी चित्र न बना सकने के सदमे में मेरा शरीर मुर्दा बन गया, मगर आत्मा आत्मा के बल पर ही मेरा मुर्दा शरीर यहाँ पहुंचा। फिर कटे हाथ में आत्मा ने दाखिल होकर रिंकू और रमन से बदला ले लिया। अब मेरी आत्मा मुक्त होना चाहती है इंस्पेक्टर। विदा। कटा हाथ शरीर से अलग होकर ताबूत में गिरा। खट। धीरेन का मुर्दा शरीर भी ताबूत में गिर गया। अब सब सपनों जैसी बातें हैं। कटे हुए हाथ का खेल तो खत्म। धीरेन की आत्मा ने दुश्मनों से बदला ले लिया। इस सच्ची बात पर कौन हमारा यकीन करेगा? हम तो कर ही रहे हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वैसे तो ये मैंने कॉमिक्स थोड़े दूसरे स्टाइल में पढ़ी है, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। पहली बार कोशिश करी है कहानी के साथ साथ एक्सप्लेन भी करने की, क्योंकि इस कॉमिक्स में ज़्यादा डायलॉग्स तो थे नहीं, तो थोड़े से अपने डायलॉग्स डाले हैं। कहीं कहीं पे ज़्यादा ही अटक गया हूँ। चलिए कोई नहीं, पहली बार ट्राई था, अगली बार शायद कोशिश सफल हो जाए। तो मिलते हैं फिर नूतन चित्रकथा की किसी अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।